यह है मौसम तक चैनल और आप देख रहे हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है इस पूर्वानुमान के वीडियो में। और दोस्तों, बात करेंगे इसमें 30 मार्च के मौसम की। बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत सारे मित्रों ने सब्सक्राइब कर रखा है और कई बार आप में से कई मित्र ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट, आपका मनोबल मिलेगा। और साथ में वीडियो जब भी मैं आपके लिए डालूंगा तो आप तक पहुंचेगा, आप उसे देख पाएंगे। मौसम की जानकारी समय से पहले आप तक होगी, आप उसका लाभ उठा पाएंगे। बात करें मौसमी सिस्टमों की अगर, तो वर्तमान समय में WD का इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। और कश्मीर हो या हिमाचल या उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों पे दिख रहा है। लखनऊ राजस्थान के ऊपर, एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। सर्कुलेशन के चलते अरब सागर से लगातार नमी का फ्लो यहाँ पर पहुँच रहा है। और इस नमी के फ्लो के कारण ही अनुमान ये है कि चाहे वो राजस्थान हो या फिर इधर गुजरात का पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इधर इन भागों में भी थोड़ी नमी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो इसके चलते यहाँ पर भी बादल काफ़ी पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गर्मी इस समय बेतहाशा रूप से बढ़ रही है। टेम्परेचर लगातार इन भागों में, उत्तर के क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। कोटा में तापमान 41 डिग्री को पार कर गया कल। तो इस तरह की परिस्थितियां उत्तर भारत में और मध्य तथा धीरे धीरे पूर्वी राज्यों में भी कई जगहों पर बढ़ रही हैं। हीट वेव जैसी कंडीशन अब शुरू होने वाली है, कई जगहों पर हीट वेव की कंडीशन शुरू हो गई है। इसमें ये जो बादल हैं, कुछ एक जगहों पर, जिस अफेक्टेड रीजन पर ये बादल बन रहे हैं, उस अफेक्टेड रीजन में कुछ एक जगहों पर ये बादल राहत दे सकते हैं प्री मानसून की वर्षा करके, या आंधी तूफान की घटनाओं के चलते टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ समय के लिए हो सकती है। तो इन परिस्थितियों के बीच में, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जो सी बेसिन है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की पूरी जलवायु पर इन दोनों का काफ़ी कमांड होता है। तो इन दोनों सी बेसिन के चलते यहाँ पर लगातार नमी का फ्लो इस तरह से पहुँच रहा है। और इसके चलते मध्य, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे आने वाले समय में भी। तो कहाँ पर बादल बनेंगे, कहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ पर हवाओं का रुख बदल जाएगा, ये सब कुछ जानेंगे। और कहाँ पर बरसात, आंधी तूफान के साथ या पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है, ये भी जानेंगे। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे उत्तर भारत की ही, जहां पर एक्टिविटी हो रही है और होने की संभावना भी है। अगले 24 घंटों में यानी 30 मार्च के दिन जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों पर घने बादल रहेंगे और हिमाचल प्रदेश पर भी घने बादलों का प्रभाव आज की तुलना में कल और बढ़ेगा। और इसी के चलते अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर या फिर ऊपर के रीजन में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा और हायर रीचेस पर बर्फबारी होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर बर्फ पड़ सकती है और बारिश हो सकती है। लद्दाख में भी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में थोड़ी सी बर्फबारी हो सकती है। और नीचे के क्षेत्रों में डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर शिमला के बीच में, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, दक्षिणी उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर हल्की फुल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और वर्षा ही नहीं बल्कि यहाँ पर आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी निचले हिस्सों में रहेगी, जो कि पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं इन दोनों राज्यों के। ऊपरी इलाकों में उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर हल्की बर्फ पड़ सकती है। लेकिन अब चूंकि गर्मी बढ़ रही है, इसलिए बर्फबारी की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, बारिश की ही संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र प्रभावित रहेगा। फजिल्का से लेकर पटियाला के ऊपर का जो रीजन है, जिसमें अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, ये रीजन पर घने बादल रहेंगे। कई जगहों पर धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पटियाला से नीचे बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, इन रीजन्स में हल्के बादल दिखाई देंगे, आंधी की संभावना रहेगी। लेकिन बूंदाबांदी से ज़्यादा के चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे। करनाल के ऊपर पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, कैथल और आसपास के इलाकों में चांसेस रहेंगे। नीचे के हिस्सों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर चांसेस कम है। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी चांसेस कम है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में भी और दिल्ली, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर आगरा के ऊपर का जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना और आंधी के बीच में कहीं पर बूंदे पड़ने की। लेकिन पॉसिबिलिटी अच्छी रेन की यहाँ पर नहीं रहेगी। कुछ एक पैचेस जो उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन है, हरियाणा की तरह ही यहाँ पर भी कुछ एक पैच में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। जो अभी हवाएं
दक्षिण से आ रही हैं वो हवाएं बदल जाएंगी और हवाओं में रफ्तार ज़्यादा होगी, हवाओं में गर्मी ज़्यादा होगी और इस वजह से ये डस्ट रेजिंग विंड्स होंगी, यानी धूल उड़ाती हवाएं होंगी। रेगिस्तान की जो रेत है उसको उड़ाकर पूरब की तरफ लेकर आएंगी और साथ में हीट भी लेकर आएंगी। तो हीट वेव जैसी हवाएं लगेंगी जैसलमेर से लेकर कोटा के बीच में, डूंगरपुर जालौर से लेकर गंगानगर चूरू और अलवर के बीच में, तमाम जगहों पर। लेकिन सुबह के समय कुछ इलाकों में यहाँ पर जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा तक कुछ बादल रहेंगे और हो सकता है कुछ बूंदे भी पड़ जाएं। बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी इस तरह की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन्स में भी बादल लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, कानपुर, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, और झांसी, ललितपुर, इन रीजन्स में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है, नहीं तो बूंदे पड़ सकती हैं। बूंदाबांदी तो हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बादल पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आपको कल दिखाई देंगे। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बादल दिखाई देंगे और आइसोलेटेड प्लेसेस पर प्री मानसून की वर्षा बूंदाबांदी के साथ या गर्जना के साथ, आंधी के साथ यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। झारखंड में कई जगहों पर, रांची, जमशेदपुर, दुमका और ऊपर के रीजन में गया, पटना, दरभंगा से लेकर भागलपुर के बीच में दक्षिणी भागों में इधर इधर पश्चिम बंगाल के जो गंगीय क्षेत्र है यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर इंटेंसिटी हल्की से मध्यम बारिश की रहेगी और कई जगहों पर स्प्रेड ठीक ठाक रहेगा। और इसके बाद 30 के बाद 31 को थोड़ा और बारिश बढ़ेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो यहाँ और ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं और ये नॉर्मली अच्छी खासी बारिश वाला रीजन है भी है दोस्तों। यहाँ पर गुजरात में प्रचंड गर्मी, राजकोट, जामनगर, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, अमरेली और भुज, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, इन सभी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप अभी से शुरू हो चुका है। लोग अब परेशान होने लगे हैं। अब इस समय लोगों को दरकार है एक अच्छे स्पेल की, लेकिन फसलों को नुकसान न पहुंचे क्योंकि कटाई और मड़ाई का काम भी अब धीरे धीरे चरम पर पहुंचा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्यतः गुना से और भोपाल के पश्चिम का जो रीजन है यहाँ पर ड्राई रहेगा। नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के इलाकों से लेकर बैतूल तक। लेकिन भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर टीकमगढ़, सागर, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा प्री मानसून की हो सकती है। और विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी ओडिशा के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर संभावना रहेगी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस में बादल ज़रूर दिखाई देंगे और कुछ जगहों पर यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे बादल डेवलप हो जाएं जिनसे तेज़ धूल भरी आंधी की संभावना बन जाए और गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावना बन जाए, लेकिन प्रॉबिलिटी बहुत कम है मध्य भारत के क्षेत्रों में। और इधर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में शुष्क मौसम के बीच में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जो तटीय इलाकों से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। तटीय क्षेत्रों में बादल रहेंगे, केरल, लक्षद्वीप में बादल रहेंगे और तमिलनाडु के पंबन से कन्याकुमारी के बीच में कई स्थानों पर बादल रहेंगे। गोवा में ड्राई वेदर रहेगा और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम बना रहेगा और गर्म भी मौसम यहाँ पर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी आइलैंड्स में कुछ एक जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन उत्तरी रीजन में पूरी तरह से ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा आप हमारे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।